अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रूट क्या है, रूट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ टाइप पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप इंक्लूड है। तो बेसिकली सिर्फ यही चीज़ होती है जिनकी जस्ट एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ही होती है हमें, जिसकी वजह से कोई भी टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर नहीं होती। अगर आपको बैक वाले जो इसके बैकग्राउंड पता होना तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, वेरी वेरी इजी स्टेप है फॉर यू। सो हम इसे स्टेप बाय स्टेप से स्टडी करेंगे, इसमें हर चीज़ को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले रूट डेफिनेशन करने लगे हैं कि रूट होती क्या है। देखें, प्लांट के 3 पार्ट होते हैं, स्टेम, लीव्स और रूट। ओके, मीन रूट प्लांट का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। क्लियर। डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, मीन फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब ग्रीन इन कलर नहीं होती। बीरिंग नो बड आ लीव्स, ना तो इसके ऊपर कोई बड होता है और ना ही कोई लीफ होता है। ठीक है, जब भी अगर बड लीफ मिल गया तो इट्स मीन फिर वो रूट नहीं है। ये हमेशा ग्रो करेगी टुवर्ड सॉइल, टुवर्ड अर्थ, जमीन की तरफ ये मूव करेगी, हमेशा जमीन की तरफ ही ये ग्रो करेगी। अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे जाएगी। ओके, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। इसकी जो टिप होती है ना, आगे टिप, वो कवर्ड होती है बाय रूट कैप, और रूट कैप के बैक पे रूट हेड्स भी होते हैं। अब रूट कैप और रूट हेड्स क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, एक सामने आपके पास स्लाइड पड़ी हुई, ये देखिए सबसे नीचे इसके जरा इस पॉइंटर पर देखिएगा, सो डैट आपको हर चीज़ विजिबल हो जाए, आसानी के साथ आपके समझ में आ जाए। ये देखें, ये जो नीचे इसे हम कहते हैं रूट कैप। ओके, इसके अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, और यहाँ से जैसे जैसे वो डिवाइड करते जाते हैं ये आगे आगे बढ़ती जाती है, और इस तरीके से रूट की लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, और उसकी बैक में होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का क्या काम होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, वाटर्स फ्रॉम द सॉइल ये करते हैं। ओके, नेक्स्ट, दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म की रूट्स हैं, जिसमें आ जाता है एक टैप रूट, दूसरी एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। इस डायग्राम के हिसाब से समझिएगा, फिर वो आपको टैप रूट क्लियर हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये कोई एक सीड है, बीज। ओके, इसके अंदर होता है एम्ब्रियो। क्या होता है? ओके, अब ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के एक पार्ट को प्लोम्यूल कहते हैं, दूसरे पार्ट को रेडिकल कहते हैं। प्लोम्यूल वो वाला पार्ट होता है जहां से लीफ निकलने होते हैं, और रेडिकल वो वाला पार्ट होता है जहां से रूट निकलनी होती है। ओके, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं रूट की। इट्स मीन हमारा जो इस वक्त कंसर्न होगा वो रेडिकल से होगा, क्योंकि रेडिकल से रूट निकलनी है। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूं कि इस सीड को यहां से पकड़ के मैं यहां पे लेके आता हूं। ये क्या है, ये सॉइल है, ये सारी जमीन है, जमीन के अंदर मैंने सो कर दिया उसे। जैसे ही मैंने सो किया तो इसकी जो रेडिकल है, रेडिकल से रूट निकलना शुरू हो गई। ओके, फिर ये थोड़ी सी वसी हुई है, फिर ये और बढ़ गई है, तो इस तरीके से बढ़ती जाती है। ठीक है, वसी होती जाती है। ओके, अब वो रूट जो कि रेडिकल से डायरेक्ट निकली है, मीन वही जो रेडिकल ही लंबा हुआ ना, एक्चुअली रेडिकल ही रूट कहा ना हमने बेसिकली बैक पे, तो वो जो रेडिकल ही लॉन्ग हुई उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। ये देखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। लेकिन इस प्राइमरी रूट से और भी छोटी छोटी रूट्स निकलती रही, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट। इस तरीके से ये मजीद निकलती जाएंगी, टर्शियरी रूट, क्वार्टरनरी रूट, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ओके, अब ये जो प्राइमरी रूट है जो कि डायरेक्ट रेडिकल से निकली है, इसे हम टैप रूट भी कहते हैं। जी, क्लियर हो गया? टैप रूट क्या है? वो रूट
जो कि रेडिकल से निकले, जिसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं, उसे हम टैप रूट भी कहते हैं। ओके, बैक। अब क्या है, टैप रूट की डेफिनेशन देख लीजिए। फर्स्ट रूट जो कि बनती है बाय द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर जो रेडिकल है उसी की इलोंगेशन से, इन द सीड, सीड में, उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। और यही प्राइमरी रूट अगर थिक हो जाए, परसिस्टेंट हो, मुस्तकिल तौर पर रहे, तो इसे हम टैप रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, अब एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट तो हो गया ऐसी रूट्स जो कि सीड के रेडिकल से बनती हैं, दूसरे वर्ड में कहें तो जो कि सीड से बनती हैं। लेकिन एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट्स होती हैं जो कि सीड से नहीं बनती। इट्स मीन अगर ये सीड से नहीं बनती तो कोई और पार्ट होगा जहां से ये बनेंगी, वो स्टेम और लीव से बनती हैं। स्टेम मीन तना और लीव्स मीन पत्ता, तो ये पत्ते और तने से ये बनती हैं रूट्स। ओके, टैप रूट जो कि सीड से बनती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स जो कि स्टेम से, लीव से बनती हैं, सीड से नहीं बनती। ओके, यहां पे आपको एक डायग्राम बताई गई। यहां पे ये क्या है कि ये स्टेम है, स्टेम के अंदर से ये रूट्स निकल रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। इसकी मुख्तलिफ हम टाइप डिस्कस करेंगे, फिर आपको वाज़ेह तौर पर इस एडवेंटिशियस रूट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इस स्लाइड पे दो चीज़ें और दी गई हैं, शूट और नोड। शूट और नोड क्या है ये हम देखेंगे स्टेम वाले पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको यही बताऊंगा कि ये शूट नोड क्या है। टैप रूट सिस्टम। ओके, जरा इमेजिन कीजिए, दोबारा बैक पे अपने माइंड में लेके आए। प्राइमरी रूट जिसे हमने टैप रूट भी कहा, और उसके साथ वो जो सेकेंडरी रूट्स निकली, इन दोनों को मीन प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट को कलेक्टिवली कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ओके, अब इसके दो टाइप हैं। एक वो टैप रूट सिस्टम है जो कि डीप फीडर है, एक वो है जो कि सरफेस फीडर है। डीप फीडर से क्या मुराद है, सरफेस फीडर से क्या मुराद है। डीप मीन गहराई में जाके, फीडर मीन खुराक हासिल करने वाला, और सरफेस फीडर जो कि सरफेस से ही खुराक हासिल कर लेता है। ओके, अगर तो कोई भी रूट जमीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए बहुत ही ज्यादा गहराई तक और जमीन के नीचे वाले पार्ट से वो खुराक हासिल करती है, तो उसे हम कहते हैं डीप फीडर। लेकिन अगर वो पेनिट्रेट तो जमीन में डेफिनेटली करना ही है, लेकिन वो इतनी गहराई में ना जाए, इतनी डेप्थ में ना जाए, अपर सरफेस पे ही रहे, तो इसे हम कहेंगे सरफेस फीडर। फॉर्म ऑफ टैप रूट। जी, टैप रूट के दो ही फॉर्म है, एक है फाइब्रस, दूसरी है ट्यूबरस। फाइब्रस टैप रूट क्या है, अब इसे देखते हैं। फाइब्रस, ये वर्ड लिया कहां से है, अगर देखें ध्यान से वर्ड समझें तो ये वाजे हो रहा है कि ये वर्ड लिया गया है फाइबर से। फाइबर मीन धागा लाइक, जो कि इतना थिक ना हो, थिन हो, बारीक हो, थिक ना हो। ओके, अब टैप रूट मीन प्राइमरी, प्राइमरी रूट को टैप रूट कहते हैं। क्लियर है ना। तो अब क्या है कि टैप रूट अगर तो थिक नहीं है, मीन वो थिन है एज कंपेयर टू सेकेंडरी रूट्स के, सेकेंडरी रूट्स के लिहाज से अगर वो इतनी थिक नहीं है, थिन है, तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस टैप रूट। क्लियर है। नेक्स्ट, आमतौर पर ये जो टैप रूट होती है ना,
और जो इसकी ब्रांचेज है मेन सेकेंडरी रूट्स वगैरह, इसके ऊपर स्मॉल स्वेलिंग भी होती है जिसे हम कहते हैं नोड्यूल्स। देखिएगा यहाँ पे ये एक स्वेलिंग है, दो तीन, इस तरीके से देखिए स्वेलिंग है, मुख्तलिफ जगह पे ये स्वेलिंग है। इस स्वेलिंग से क्या मुराद है, इस स्वेलिंग को नोड्यूल क्यों कहते हैं, ये क्या है एक्चुअल में क्या होता है। ये स्वेलिंग इसलिए है क्योंकि इस पार्ट में बैक्टीरिया रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जबकि प्लांट के लिए बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है। प्लांट जितनी मर्जी बाहर पड़ी हो, प्लांट उसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि प्लांट के लिए जो कि यूजेबल फॉर्म है वो है नाइट्रेट। तो क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये बाहर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, ताकि प्लांट उसे ले सके। तो वो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करते हैं वो इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं। बाय द वे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये फिर डिस्कस करेंगे किसी और स्लाइड्स में, किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब ट्यूबरस टैप रूट क्या है, पीछे हमने पढ़ा फाइब्रस, मेन फाइबर लाइक जो कि इतनी थिक ना हो गई। अब ट्यूबरस ट्यूब लाइक जो कि थिक होगी, और टैप रूट मीन प्राइमरी रूट को ही हमने टैप रूट कहा है। तो अगर तो प्राइमरी रूट और टैप रूट थिक हो एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी रूट्स के, तो इसे हम कहते हैं ट्यूबरस टैप रूट। और अगर ये थिक होती है तो थिक होने से मुराद ये है कि इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। इसके एग्जांपल देखेंगे फिर आपको ज्यादा बेस्ट क्लियर होगा। टर्निप, रेडिश, कैरेट एंड बीट एटसेट्रा, ये चीजें इसमें आ जाती हैं। ओके, अब इसे हमने डिवाइड किया मजीद 3 टाइप में, कोनिकल, फूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म। ओके, मेन क्या है, थिक तो है लेकिन थिक होने के भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर कोई इस तरह से थिक है तो इसे ये कहेंगे, उस तरह से थिक है तो इसे ये कहेंगे, सेंटर थिक है तो इसे ये कहेंगे। तो मुख्तलिफ टाइप हैं थिक की बेस पे। तो उन्हीं 3 टाइप के नेम दिए गए हैं, कोनिकल, फूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है। कोनिकल, ये टैप रूट है, ऐसे टैप रूट जो कि एक तरफ से थिक हो, स्वोलन हो, और दूसरी तरफ से बारीक हो, थिन हो, या फिर दूसरे में कहें तो ये टेपर हो, तो इससे हम कहते हैं कोनिकल। क्लियर? ऐसी रूट्स जो कि एक तरफ से थिक हो, दूसरी तरफ से थिन हो, लेकिन ग्रेजुअली हो, मीन भैया वक्त नहीं, स्लोली स्लोली। पहले ये देखें कितनी थिक है, फिर ये आहिस्ता 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 ये थिन होती जा रही है। तो इसे हम कहते हैं कोनिकल। क्लियर है? अब जब भी आपने कोनिकल की बात करनी है, अपने माइंड में कैरेट को ले आइए, कोनिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वो मेथड्स हैं जो कि मैंने अप्लाई किए थे फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये वो मेथड जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया यहां पे। ओके, फूजिफॉर्म मीन ये देखें है ये भी ट्यूबरस, लेकिन ये ऊपर से थिन है, ये देखो ऊपर से थिन है और नीचे से थिन है यहां से, लेकिन सेंटर से थिक है। तो ऐसी रूट्स जो कि अपर और लोअर एंड से थिन हो,
बारीक हो, जबकि सेंटर से स्वोलन हो मीन मोटी हो, तो इसे हम कहते हैं फूजिफॉर्म। अब जब भी बात फूजिफॉर्म की करेंगे अपने माइंड में जरा इंग्लिश रेडिश को लेके आइएगा, जो कि आपके सामने पड़ी भी हुई है, तो आप उससे इसका फूजिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। इस स्लाइड्स को, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप अगर 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो ये आपकी इंशाल्लाह एवरीथिंग कंप्लीट हो जाएगी इसमें आपको इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म मीन, जरा नेपिफॉर्म की बात करनी है तो टर्निप को ले आए। टर्निप मीन आपको पता ही है। तो अब क्या है कि टर्निप क्या होता है, इसके डायग्राम देखें। ये एक तरफ से तो बहुत ही ज्यादा स्वोलन है, बहुत ही ज्यादा स्वोलन है, लेकिन एक वक्त अचानक ही ये बहुत ही बारीक हो गई। क्लियर है? तो ऐसी रूट्स जो कि पहले बहुत मोटी हो और एक वक्त अचानक ही वो बारीक हो जाए, तो इसे हम कहते हैं नेपिफॉर्म। अब जब भी नेपिफॉर्म की बात होगी तो अपने माइंड में टर्निप को ले आइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट क्या है, एक दफा फिर रिपीट करता हूं। ऐसी रूट्स जो कि स्टेम और लीव्स से बनती हैं, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसकी 5 टाइप हैं। सबटेरेनियन, सबटेरेनियन मीन इसे हम अंडरग्राउंड पार्ट कहते हैं, अंडरग्राउंड कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट। दूसरा, पार्शियली सबटेरियन एडवेंटिशियस रूट्स। तीसरा, एरियल रूट्स, पैरासिटिक रूट्स और हिस्टोरिया। और 5वां, एक्वेटिक रूट। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को देखते हैं। अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट और सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट। जरा इसके हेडिंग को ध्यान से देखें। एडवेंटिशियस रूट, इन ऐसे रूट्स जो कि स्टेम से या लीफ से बनी होगी। एंड दूसरा वर्ड क्या लिखा है, अंडरग्राउंड होगी, जमीन के अंदर ही होगी। क्लियर है? तो ऐसी रूट्स जो कि स्टेम या लीफ से बनी हो और वो जमीन के अंदर ही हो, तो उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट। इसकी भी 2 टाइप हैं, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। फाइबर और ट्यूबर जस्ट लाइक दैट, जो हम बैक पे पढ़ चुके हैं, उसी तरीके की होती हैं। यहाँ पे फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स में सारी फाइबर लाइक है। यहाँ पे डायग्राम का ध्यान से देखें ना, तो ये सारी के सारी फाइबर लाइक है। और दूसरा ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, जिसमें ट्यूब्स वगैरह होती हैं, ट्यूब्स वगैरह, ठीक है, मीन जिसमें खुराक स्टोर होती है, लेकिन ये स्टेम से बना हुआ है, सीड से नहीं बना। सीड से बनता तो फिर टैप रूट आनी थी। ये एडवेंटिशियस है, इट्स मीन ये स्टेम से या लीफ से बना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब दूसरी टाइप है पार्शियली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट। पार्शियली मीन हाफ, सबटेरेनियन अंडरग्राउंड, एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट जो कि स्टेम से बनी हो। ऐसी रूट जो कि स्टेम से बनी हो, वो हाफ जमीन के अंदर हो, हाफ जमीन से बाहर हो, उसे हम कहते हैं पार्शियली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट। इसकी भी 3 टाइप हैं, स्टिल्ट रूट, प्रोप रूट, एरेटिंग रूट, और जिसे हम दूसरे वर्ड में नोमैटोफोर भी कहते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है स्टिल्ट रूट। अगर तो बात स्टिल्ट रूट की करनी है ना, तो अपने माइंड में जरा शुगर केन को तो लेके आए। गन्ने को खाया तो डेफिनेटली हर बंदे ने ही है, लेकिन आज हम उसे कुछ और समझते हैं। खाने में तो हर बंदा तेज होता है, लेकिन अब हम कुछ यहां से कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं। ओके, शुगर केन ले लीजिए, चाहे मेज ले लीजिए, या फिर बम्बू ले लीजिए, बांस, कोई भी एक ले लीजिए। अगर आपने उसका बूटा देखा तो बेस्ट है। ओके, तो बात करते हैं शुगर केन की।
शुगर केन में आप अक्सर देखते हैं कि उसका ये जो लोअर स्टेम है ना, लोअर स्टेम, मेन ऐसा स्टेम जो कि जमीन के पास पास है, जैसा कि ये देखें ये जमीन के पास पास ही है ना स्टेम वाला पार्ट, इसके इस नोड से रूट निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रूट। और देखिए जरा, ये रूट हाफ जमीन से बाहर है और बाकी ये यहां से आके जमीन के अंदर आ जाती हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हाफ बाहर है, बाद में अंदर आ जाती हैं। अब इस डायग्राम को यहाँ पे समझिएगा, यहां से रूट निकली, पहले कुछ बाहर है, हाफ पार्ट बाहर है, बाद में ये जमीन के अंदर चलेगी। तो ऐसी रूट जो कि किसी भी स्टेम के लोअर पोर्शन से निकलती हों और ये ग्रो करें टुवर्ड सोइल, उसे हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। और ये टाइप किसकी है? पार्शियली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट की, मीन जो हाफ अंदर होती हैं हाफ बाहर होती हैं, उसकी टाइप है। क्लियर है? प्रोप रूट। प्रोप रूट आमतौर पर फाइकस स्पीशीज के अंदर पाई जाती हैं। फाइकस में आ जाता है फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस इलास्टिका, इस टाइप के ये बूटो, ये जितने भी पौधे हैं ना उनके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रूट होते हैं ये डेवलप होते हैं फ्रॉम एरियल पार्ट से। मीन अगर मैं आपको वाज़ह कर सकूं तो ये देखिएगा, ये जो है ऊपर स्टेम से ये नीचे मूव कर रही हैं, ये रूट्स हैं, ये देखें ये नीचे डायरेक्ट ज़मीन की तरफ मूव कर रही हैं, ऊपर स्टेम से ये ज़मीन की तरफ मूव कर रही हैं। मेन ये जो रूट होती हैं हमेशा वर्टिकली मूव करती हैं टूवर्ड सोइल। इसका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर करती है। बाहर इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है ना, ये उसे एब्जॉर्ब करती हैं। और ये भी ज़मीन से बाहर है, लेकिन इसका कुछ पार्ट ज़मीन के अंदर भी होता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जैसे ही ये जाती हैं तो वहाँ से वाटर और मिनरल्स वगैरह को सॉइल से लेती हैं, ज़मीन से लेती हैं। क्लियर है? ऐसी रूट्स जो कि एरियल ब्रांचेस से निकलती हैं, ज़मीन की तरफ मूव करती हैं और ये ज़मीन के अंदर जाने के बाद वहाँ से वाटर लेती हैं, मिनरल्स लेती हैं, जबकि वो पार्ट जो कि ऊपर ही है ज़मीन के अंदर नहीं गया, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर करता है। तो ऐसी रूट्स जो कि ये इस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करें उसे हम कहते हैं प्रोप रूट। इरेटिंग रूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। आमतौर पर ये उन प्लांट्स में पाई जाती हैं जो कि मार्शी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। मार्शी प्लेसेस मीन जो कि दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं ना, उन्हें एयर मुयस्सर नहीं होती, उनके नीचे वाले पार्ट को एयर नहीं मिलती। क्लियर है? तो वो क्या करते हैं, वो अपनी रूट्स को जमीन से ऊपर की तरफ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, जमीन से बाहर निकालते हैं सॉइल की सरफेस के ऊपर। और जैसे ही ये बाहर आती हैं तो ये जो रूट जो कि बाहर आई हैं, इनके ऊपर होते हैं सुराख, जिसे हम पोर्स कहते हैं, जिसे ओपनिंग कहते हैं। तो ये इन पोर्स के जरिए बाहर से एयर्स को लेते हैं और प्लांट का वो पार्ट जहां तक एयर्स मुयस्सर नहीं उसे पहुंचाते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो पार्ट जहां पे एयर मुयस्सर नहीं थी, रूट ही डेफिनेटली होगी ना, क्योंकि रूट ही दलदली इलाके में आया। तो फिर क्या करते हैं, वो रूट्स के कुछ पार्ट्स को जमीन से बाहर निकालते हैं सरफेस के ऊपर, उसमें ओपनिंग होती हैं, वो इन ओपनिंग के जरिए एयर को ट्रैप करते हैं और प्लांट के उन पार्ट को बेच देते हैं जिन्हें एयर मुयस्सर नहीं होती। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बैक पे एक बात बताई थी जब रूट की डेफिनेशन की थी कि रूट हमेशा ग्रो करती हैं टुवर्ड सॉइल, ये उसके अपोजिट है, ये सॉइल से बाहर की तरफ मूव कर रही है। ओके,
बेसिकली इसके रूट भी अंदर ही है, लेकिन इसके कुछ पार्ट बाहर आते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, तो ये आमतौर पर किन में होती है? मार्शी प्लेसेस वाले इलाकों के अंदर ये पाई जाती है इरेटिंग रूट। अब यहां पे एक और चीज बता दूं आपको, ये इरेटिंग रूट है, दूसरी एरियल रूट है, दोनों में फर्क है। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। ऐसे रूट जो कि मुकम्मल तौर पर एक्सपोज्ड हो, वाजिया हो इन द एयर में, और खास फंक्शन परफॉर्म करती हो इन द एयर, तो इसे हम कहते हैं एरियल रूट। एरियल मीन हवा वाली रूट्स, ऐसी रूट्स जो कि हवा में मौजूद रहती हैं और एक खास फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसे हम कहते हैं एरियल रूट्स। इसकी भी दो टाइप हैं। पहली क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट, दूसरी एब्जॉर्बिंग रूट। देखते हैं क्या है। क्लाइंबिंग रूट आमतौर पर अक्सर ये होती हैं इन ईवी, बीटर एंड लॉन्ग पेपर के अंदर ये पाई जाती हैं। क्या होता है कि स्टेम के पार्ट से ये निकलती हैं, क्योंकि एडवेंटिशियस है, स्टेम के पार्ट से ये रूट निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद वो चाहे इसी स्टेम के साथ अटैच हो जाती हैं या चाहे किसी दूसरे स्टेम के साथ अटैच हो जाती हैं। और जैसे ये अटैच होती हैं, अटैच होने के फौरन बाद ये मूव करना शुरू कर देती है उसके ऊपर, क्योंकि ये सेंसिटिव टू कांटेक्ट होती है। किसी भी चीज के साथ अटैच हुई, वहीं पे इसने ग्रो करना शुरू कर देना है। ओके, लेकिन ये जो रूट होती है ये एब्जॉर्बिव नहीं होती, ये बाहर से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती। सो यहां पे एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये रूट हुई है स्टेम से ओरिजिनेट हुई है। इट्स मीन स्टेम से ओरिजिनेट ये हुई है जो कि बाहर की तरफ है, इसका जमीन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, और ये बाहर से एयर वगैरह, मॉइस्चर वगैरह कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन इसका अपनी एग्जैक्ट रूट भी होती है जो कि इन द सोइल होती हैं, और ये जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना, वाटर, मिनरल, वो अपनी एग्जैक्ट रूट से करती हैं, जो हकीकी रूट्स हैं वहां से करती हैं। ये तो ऐसी रूट है जो किसी काम की नहीं है, लेकिन ये भी एक रूट की टाइप है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, एब्जॉर्बिंग रूट। एब्जॉर्बिंग रूट को समझने से पहले आपको ट्रॉपिकल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जमीन गोल है, बाय द वे मुकम्मल गोल नहीं, थोड़ी सी बहस भी है, लेकिन बाय द वे गोल समझिए आप। जस्ट जमीन गोल है, उसके ऊपर मुख्तलिफ पार्ट है, जमीन को डिवाइड कर दिया गया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोल। तो वो पार्ट जिसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं, ये ऐसा पार्ट है जहां पे गर्मी बहुत शिद्दत से पड़ती है, और अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, क्योंकि बुखारात भी तो ज्यादा बनते हैं। तो वो इलाका, जमीन के वो जगह जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो फिर उसी वजह से वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, और बारिश भी प्लांट के लिए फायदेमंद है और गर्मी भी प्लांट के लिए फायदेमंद है, क्योंकि धूप अच्छी मिलेगी, सनलाइट अच्छी मिलेगी तो अच्छी ग्रो होगी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। क्लियर है? सो वहां पे आमतौर पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। तो वो जंगल जो कि ट्रॉपिकल के ऊपर पाए जाते हैं, उनमें आम तौर पर देखने में मिलता है कि उनकी जो स्टेम्स होती हैं ना, उनके ऊपर छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल से वाज़ह करता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंटर को देखिएगा जरा,
ये फॉर एग्जांपल ये फर्ज कर लें ये कोई एक स्टेम है, प्लांट है नीचे से इसकी रूट वगैरह होगी, लेकिन ये एक स्टेम है, ये सारी एक स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम के ऊपर ये देखिए ये एक प्लांट ग्रो किया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं वो प्लांट जो कि किसी भी प्लांट के, फॉर एग्जांपल दोबारा, अगर एक प्लांट है वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करे उसे हम कहते हैं एपीफाइट। अब ये उसकी स्टेम पे ग्रो कर सकता है, उसके लीफ पे ग्रो कर सकता है, उसके मुख्तलिफ पार्ट पे ये ग्रो कर सकता है, मुख्तलिफ ब्रांचेस पे ये ग्रो कर सकता है। जी क्लियर है, तो इसे हम कहते हैं एपीफाइट्स। चूंकि ये दूसरे प्लांट के ऊपर है, देयरफॉर इनकी रूट नहीं होती। सो ये क्या करते हैं, अपनी रूट प्रोड्यूस करते हैं जो कि एडवेंटिशियस है, और ये एडवेंटिशियस रूट्स हवा में मूव करती हैं, हवा में होती हैं, ठीक है। इसका सॉइल के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, और वो इस रूट के जरिए जो कि हवा के अंदर हैंग अप हुई है, हैंग अप मीन लटकी हुई है, जमीन के साथ के कोई कांटेक्ट नहीं है, वो इसके जरिए एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर करती हैं, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग रूट। क्लियर है, तो ये जो रूट्स हैं ये वाली, जिसे हम क्या कहेंगे एब्जॉर्बिंग रूट्स। क्लियर है, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट थे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाली बात है जस्ट। नेक्स्ट पैरासिटिक रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से लीजिएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये भी पिछली की तरह का ही है। ये एक प्लांट है, ठीक है, कोई भी एक प्लांट है, उसके ऊपर ये जो पैरासिटिक रूट्स होती हैं ना, ये डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्कूटा एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, किसी भी एक नॉर्मल प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, फिर चूंकि ये जो पैरासिटिक है इसकी भी तो रूट होनी है, फिर ये क्या करता है, अपनी रूट्स को वो जो नया प्लांट था उसके ऊपर ग्रो करवाता है। फिर कस्कूटा की जो रूट होती है वो होस्ट प्लांट, वो प्लांट जिसके ऊपर ये ग्रो करना है, उसके अंदर चले जाती हैं, और वहां से ये आमतौर पर वाटर, मैन्युफैक्चर्ड फूड हासिल करते हैं। जी क्लियर है, दफा मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक प्लांट है, उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट, जैसा कि ये लिखा हुआ है, उस प्लांट को क्या कहेंगे होस्ट। उस प्लांट की अपनी रूट है और अपने ही स्टेम है, अपने ही लीव्स है, अपने ही फ्लावर है। अब क्या होता है, इसके ऊपर कोई एक दूसरा प्लांट जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट कहते हैं आमतौर पर, जिसमें फॉर एग्जांपल कस्कूटा है, वो आके इस होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। जैसे ही वो इस होस्ट प्लांट पे ग्रो करता है, तब वो जो आके इस पे ग्रो करने वाला है जिसे हम कस्कूटा कह रहे हैं, वो अपनी रूट प्रोड्यूस करता है, और वो रूट होस्ट प्लांट के स्टेम के अंदर चले जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये वहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फूड वगैरह करती हैं। क्लियर है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कस्कूटा है, ये उसके ऊपर आके अटैच हो गया, इसने अपनी रूट्स अंदर भेज दी हैं और वहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा है और फूड कर रहा है। ओके, सिंपल है। ओके, बाय द वे नेक्स्ट चलते हैं। एक्वेटिक रूट,
ये भी ऐसी रूट्स हैं जो कि स्टेम से या लीफ से निकलती हैं। तो आम तौर पर एक्वेटिक रूट्स उन प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। ओके, इनकी रूट वाटर के अंदर ज़्यादा नहीं होती हैं, ज़मीन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, और आम तौर पर यहाँ पे रूट हेयर्स भी नहीं होते हैं। रूट हेयर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये तो ऑलरेडी वाटर में है, इसी वजह से इसे रूट हेयर्स की ज़रूरत नहीं होती। ओके, बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ इसमें उतार चढ़ाव आपको नज़र आए कि यहाँ पे गलती है या यहाँ पे ये है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, सो डैट मैं अगले वीडियोस में या अगली डॉक्यूमेंट्री में मैं ये गलती ना करूं जो कि यहाँ पे हो चुकी। बाय द वे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो डैट आपको मैं इस तरह की नई नई वीडियो देता रहूं और आपके नॉलेज में इजाफा करता रहूं। थैंक यू।